हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पीके कला। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ कंप्यूटर का टॉपिक, जिसमें हम पढ़ेंगे कि डेस्कटॉप में जो आइकन्स होते हैं वो हम कैसे अरेंज करते हैं डेस्कटॉप में, और साथ ही साथ हम डेस्कटॉप के आइकन्स को हाइड करना सीखेंगे। और हम सीखेंगे कि जो स्क्रीन सेवर है उसकी सेटिंग कैसे करते हैं हम कंप्यूटर में, और साथ ही साथ हम सीखेंगे कि डेस्कटॉप का हम बैकग्राउंड कैसे चेंज करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगा, बच्चों के लिए पसंद आएगा, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना। सबसे पहले हमने टॉपिक करना है सॉर्टिंग डेस्कटॉप आइकन्स। सॉर्टिंग का मतलब क्या है, सबसे पहले हम ये समझेंगे। सॉर्टिंग का मतलब है कि आइकन्स को अरेंज करना। डेस्कटॉप पे जो आइकन्स होते हैं, छोटी छोटी पिक्चर्स देखी होंगी आपने, जब कंप्यूटर ऑन करते हैं आप, डेस्कटॉप ऑन होता है उसमें, तो उसमें देखा होगा साइड में, लेफ़्ट साइड में छोटी छोटी पिक्चर्स होती हैं जिनको हम आइकन्स बोलते हैं। और उनको हम अरेंज कैसे करेंगे ये हम सबसे पहले देखेंगे। तो सॉर्टिंग द आइकन्स मीन्स अरेंजिंग द आइकन्स ऑन द डेस्कटॉप। जैसा कि मैंने बताया, सॉर्टिंग यानी अरेंज करना डेस्कटॉप के आइकन्स को। टू सॉर्ट द आइकन्स फॉलो द गिवन स्टेप। सॉर्ट करने के लिए डेस्कटॉप के आइकन्स को कुछ स्टेप्स हमें फॉलो करने होते हैं, जो कि मैं बताती हूँ आपको। जैसे यहाँ पर मैंने, ये देखिए पिक्चर में आपको शो हो रहा होगा, ये देखिए यहाँ पिक्चर में आपको शो हो रहा है। जब हम राइट क्लिक करेंगे माउस से तो क्या दिखाई देगा, ये एक विंडो आएगी जिसमें लिखा है व्यू, सॉर्ट बाय, रिफ्रेश, अंडू, डिलीट, रेडो, मूव, ये सब लिखा है ना यहाँ पर। तो इसमें राइट क्लिक करके जो सॉर्ट बाय का ऑप्शन होगा उस पर हमने क्लिक करना है। क्या करना है, राइट क्लिक करके हमने सॉर्ट बाय के ऑप्शन को क्लिक करना है। और उसके बाद सेकंड क्लिक हमें कहाँ पर करना है, जो सॉर्ट बाय पर जब हम क्लिक करेंगे तो सॉर्ट बाय में एक एरो दिखेगा छोटा सा आपको, जिसमें आपको नेम दिखेगा, तो हमने वहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक एनी ऑप्शन टू अरेंज द आइकन्स इन दैट ऑर्डर। चाहे तो आप नेम के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं आइकन्स को, या इसके साइज़ के अकॉर्डिंग, या फिर आइटम्स टाइप, या डेट मॉडिफाइड। ये 3-4 ऑप्शन दिए हैं, जो आपका मन करे जिस ऑप्शन पर जिसके अकॉर्डिंग आप अरेंज करना चाहें आइकन्स को, वो कर सकते हैं। अब ये तो हो गया हमारा डेस्कटॉप के आइकन्स को सॉर्ट करने की बात। अब हम आगे पढ़ेंगे हाइडिंग डेस्कटॉप आइकन्स। मतलब जो डेस्कटॉप पे आइकन्स दिख रहे हैं उनको हम हाइड कैसे करेंगे। यू कैन हाइड ऑल द आइकन्स ऑन द डेस्कटॉप। टू हाइड द आइकन्स फॉलो द गिवन स्टेप्स। हम हाइड कर सकते हैं डेस्कटॉप के आइकन्स को, जिसके लिए हमें कुछ फॉलो करने हैं स्टेप। अगेन फिर से हमें राइट क्लिक करना है, जो कि मैंने पहले बताया। जब हम सॉर्ट करेंगे राइट क्लिक करेंगे माउस से। इसी तरह से हाइड भी जब हम करेंगे तब भी हम राइट क्लिक करेंगे, और उसमें एक ऑप्शन आएगा व्यू का, तो व्यू पे क्लिक करेंगे हम। जैसे फर्स्ट पॉइंट क्या है, राइट क्लिक ऑन द डेस्कटॉप, सिलेक्ट व्यू ऑप्शन। व्यू ऑप्शन पर क्लिक करते ही एक छोटी सी विंडो और दिखेगी, यहाँ पर दिख रही होगी आपको, जिसमें आएगा लार्ज आइकन्स करने हैं, मीडियम आइकन्स, या स्मॉल आइकन्स। मतलब जो आइकन्स का साइज़ है वो आपको लार्ज, मीडियम, स्मॉल किस हिसाब का करना है वो आप कर सकते हैं। उन 3-4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से किसी पे भी आप क्लिक कर सकते हैं। या फिर नीचे भी कुछ और चीज़ें लिखी हुई हैं, यहाँ पर साइज़ तो लिखा ही है, ऑटो अरेंज आइकन्स, ऑटो आइकन्स टू ग्रिड, शो डेस्कटॉप आइकन्स। जहाँ पर शो डेस्कटॉप आइटम लिखा है तो आपने शो डेस्कटॉप आइटम पर जाना है, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको शो हो जाएंगे आइकन्स। राइट, यू कैन ब्रिंग बैक द डेस्कटॉप आइकन्स बाय क्लिकिंग द शो डेस्कटॉप आइकन्स ऑप्शन इन द पॉपअप मेन्यू। राइट, तो यहाँ पर आपने क्या करना है, आप दोबारा से, जब आप हाइड कर चुके हो तो आप फिर से आइकन्स को शो कर सकते हो डेस्कटॉप पे, दोबारा से राइट क्लिक करके। फिर व्यू में जाकर, व्यू पे साइड में ऑप्शन दिखेगा शो डेस्कटॉप आइटम, जो मैंने ऊपर बताया यहाँ पे, वही सेम चीज़ यहाँ आ जाएगी। तो इस तरह से हम डेस्कटॉप के आइटम्स को हाइड भी कर सकते हैं और शो भी कर सकते हैं। दोनों ही तरह के मैंने ऑप्शंस आपको बता दिए यहाँ पर। आगे चलते हैं, यहाँ हम पढ़ेंगे चेंजिंग डेस्कटॉप बैकग्राउंड। अब बैकग्राउंड जो है डेस्कटॉप का हम कैसे चेंज करेंगे। यू कैन चेंज द डेस्कटॉप बैकग्राउंड अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। हम अपनी एक चॉइस के अकॉर्डिंग डेस्कटॉप का जो बैकग्राउंड है उसे चेंज कर सकते हैं। टू चेंज द डेस्कटॉप बैकग्राउंड फॉलो द गिवन स्टेप। बैकग्राउंड जो है वो
चेंज करने के लिए डेस्कटॉप का हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है। जैसे कि हमें सबसे पहले करना है राइट क्लिक करना है। तो राइट क्लिक करने के बाद हमें क्या दिखेगा, एक विंडो दिखेगी जिसमें हमें दिखेगा पर्सनलाइज का ऑप्शन। देखिए यहाँ पर मैंने राइट क्लिक करा, राइट क्लिक करते ही यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आ रहा है पर्सनलाइज ऑप्शन। तो देखिए ये सेटिंग में जाएंगे हम, यहाँ पर्सनलाइज दिख रहा है आपको, पर्सनलाइजेशन, और नीचे उसके आ रहा है यहाँ पे एरो बना हुआ है ना, देखो सेकंड स्टेप में बैकग्राउंड, बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है, थर्ड जहाँ पर हम क्लिक करेंगे पर्सनलाइज बैकग्राउंड हमने करा ना, यहाँ पर बैकग्राउंड पे क्लिक करते ही यहाँ पर देखिए पिक्चर, सॉलिड कलर और स्लाइड शो, 3 ऑप्शंस आ रहे हैं यहाँ पे। इनमें से भी पिक्चर ले सकते हैं, कोई चाहे प्लेन कलर ही आ जाए स्क्रीन पे, सिर्फ कलर कलर आएगा या स्लाइड शो आएगा, वो ऑप्शन तीनों में से आप अपनी मर्जी से चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद फोर्थ स्टेप पे हमें क्या जाना है, सिलेक्ट एनी पिक्चर फ्रॉम द डिस्प्ले। जब हम पिक्चर पे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारी यहाँ पर पिक्चर शो होंगी छोटी छोटी डिस्प्ले में, तो आप इनमें से किसी एक को सिलेक्ट करके बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। आफ्टर सिलेक्टिंग अ पिक्चर द बैकग्राउंड विल चेंज ऑटोमेटिकली। पिक्चर को सिलेक्ट करते ही बैकग्राउंड जो है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। यू कैन ऑल्सो यूज़ अ सेव्ड पिक्चर और फोटोग्राफ फ्रॉम योर कंप्यूटर टू पुट एज द बैकग्राउंड ऑफ द डेस्कटॉप बाय सिलेक्टिंग द ऑप्शन ब्राउज। और चाहें तो आप यहाँ पे जो पिक्चर्स दी गई हैं उनको चूज़ कर सकते हैं, या फिर उसी में ही साइड में एक ब्राउज वर्ड लिखा होगा, आप उस पर क्लिक करके आपने अपने सिस्टम में जो कोई फोटोग्राफ डाल रखी हो या कोई पिक्चर डाल रखी हो अपनी कोई, वो भी डेस्कटॉप बैकग्राउंड में लगा सकते हैं। अब आगे आते हैं हम सेटिंग द स्क्रीन सेवर। स्क्रीन सेवर क्या होता है, आपने देखा होगा जब हमारा कंप्यूटर, हम काम कर रहे होते हैं या कुछ देर के लिए हम कंप्यूटर से, सिस्टम से अपने उठते हैं, उठ के कहीं जाते हैं, तो हम काम नहीं कर रहे कंप्यूटर पे, कंप्यूटर ऑन नहीं हो रहा, हम स्क्रीन सेवर लगा के चले जाते हैं कुछ टाइम के लिए, कि मतलब 2-4 सेकंड के लिए या 1 मिनट का टाइम लगाकर हम उसमें स्क्रीन सेवर लगा के चले जाते हैं। जिससे कि वो क्या होता है, वो स्क्रीन पे जो हमारे स्क्रीन दिख रही होती है, जो काम हम छोड़ कर जाते हैं स्क्रीन पे, उसमें एक हिलती हुई स्क्रीन आती है, तो वो चलती रहती है। तो वो हम स्क्रीन सेवर कैसे लगाएंगे इसके बारे में पढ़ेंगे हम। व्हेन द कंप्यूटर रिमेन्स स्विच्ड ऑन फॉर अ स्पेसिफाइड टाइम विदाउट एनी यूज़। क्या मतलब है इसका, जब जो कंप्यूटर है आपका ऑन तो रहेगा कुछ स्पेसिफाइड टाइम तक विदाउट एनी यूज़। जैसे कि मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि कंप्यूटर हमारा ऑन तो रहेगा पर हम उसमें कुछ काम नहीं कर रहे। अ मूविंग पैटर्न और एनिमेशन अपीयर्स ऑन द स्क्रीन। तो कैसा शो होगा, एक मूविंग पैटर्न आएगा, मतलब हिलती हुई स्क्रीन आएगी, या एनिमेशन टाइप का कुछ आएगा स्क्रीन पर। दिस पैटर्न और एनिमेशन इज कॉल्ड अ स्क्रीन सेवर। तो ये जो हिलती हुई स्क्रीन आएगी आपकी, एनिमेशन टाइप की पैटर्न जो बना होगा उसमें, उसे हम कहते हैं स्क्रीन सेवर। इफ़ यू मूव द माउस और प्रेस एनी की ऑन द कीबोर्ड, और अगर आप कीबोर्ड से किसी की को प्रेस करते हैं या माउस को ही हल्का सा मूव करते हैं, इट विल गेट यू बैक टू द स्क्रीन। तो क्या होगा, वो स्क्रीन सेवर हट जाएगा और आपकी स्क्रीन पे जो आप काम कर रहे थे वही स्क्रीन आपको दिखेगी स्क्रीन पे। टू सेट द स्क्रीन सेवर फॉलो द गिवन स्टेप। अब स्क्रीन सेवर सेट करने के लिए आपको क्या क्या स्टेप फॉलो करने, मतलब कितने टाइम पीरियड का आपने स्क्रीन सेवर लगाना है, कैसे लगाना है, कौन से जगह पर जाकर आपने कंप्यूटर में क्लिक करना है, कहाँ पे, वो मैं बताऊंगी आगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अगेन फिर से हमें क्या करना है, राइट क्लिक करना है डेस्कटॉप पर जो स्क्रीन है वहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, उसमें पर्सनलाइज का ऑप्शन आएगा। जब हमने बैकग्राउंड चेंज किया था ऊपर बताया था मैंने, पर्सनलाइज का ऑप्शन आएगा। तो पर्सनलाइज के ऑप्शन में जैसे बैकग्राउंड, कलर्स और नीचे आ रहा है लॉक स्क्रीन, तो लॉक स्क्रीन पर हम क्लिक करेंगे। क्या ये दिखेगा, एक यहाँ पे विंडो दिखेगी जिसमें आपको दिखेगा 3-4 ऑप्शंस दिखेंगे, और उन ऑप्शंस में से आपने सिलेक्ट द स्क्रीन सेवर सेटिंग, ये देखिए स्क्रीन सेवर सेटिंग दिख रही है, इसको आपने क्लिक करना है। और इस पर क्लिक करते ही आपने फिर आगे चलेंगे, फिर एक स्क्रीन दिखेगी, फिर से एक विंडो दिखेगी सॉरी, और उस विंडो में आपने क्या करना है, क्लिक ऑन द डाउन एरो ऑफ स्क्रीन सेवर। स्क्रीन सेवर सेटिंग पर क्लिक करते ही आपको क्या करना है, स्क्रीन सेवर में ऑप्शंस आएंगे, नन, 3D टेक्स्ट, ब्लैंक, बबल्स, मिस्टीफाई,
फ़ोटोज़, ये सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। इनमें से किसी में भी आप क्लिक करके क्लिक करा और उसके बाद क्या हुआ कि जो भी आपने इनमें से जो भी आपने स्क्रीन सेवर लगाना है वो आपका क्लिक करते ही उसके बाद एंटर करेंगे आप। क्लिक किया या एंटर किया, उसके बाद टाइम का ऑप्शन दिखाएगा कि कितने टाइम के लिए आपने स्क्रीन सेवर लगाना है। तो यहाँ पे देखिए वेट लिखा है, मिनट्स लिखा है, ये लिखा है ना। तो यहाँ पे वेट में यहाँ पे आपने टाइम लिखना है, जैसे 2 मिनट का या 1 मिनट का आपने स्क्रीन सेवर लगाना है और क्लिक ऑन द लास्ट में ओके बटन पे क्लिक करना है। तो फिर क्या होगा, ओके करते ही आपने क्या कहेगा, ये स्क्रीन सेवर आपका यानी लग जाएगा। वी कैन ऑल्सो यूज़ द अप एंड डाउन एरो बटन्स टू स्पेसिफाई द नंबर ऑफ मिनट्स। जैसे कि मैंने बताया, अप और डाउन एरो की से आप नंबर ऑफ मिनट्स मतलब स्क्रीन सेवर का लगा सकते हैं। और लास्ट में आपने ओके ज़रूर करना है, तभी आपका स्क्रीन सेवर लगेगा। इट इज़ द आइडल टाइम आफ्टर विच द स्क्रीन सेवर शुड अपीयर। ये जो टाइम होता है, ऐसा टाइम होता है इसमें जब आप कंप्यूटर पे काम नहीं कर रहे होते, तब आपका स्क्रीन सेवर अपने आप ऑटोमेटिकली लग जाता है। जब आप सेटिंग में जाके सेटिंग कर देंगे स्क्रीन सेवर का, तब द स्क्रीन सेवर अपीयर्स आफ्टर योर कंप्यूटर इज़ आइडल फॉर द नंबर ऑफ मिनट्स यू स्पेसिफाइड इन स्टेप 6। जो 6 स्टेप नंबर बताया मैंने, कितने मिनट्स के लिए लगाना है आपने। जब आपका कंप्यूटर एक आइडल मोमेंट में हो, मतलब जब आपका कंप्यूटर कोई वर्क नहीं कर रहा है, तब आप स्क्रीन सेवर कुछ टाइम पीरियड के लिए लगा के जा सकते हैं, कि जिससे कि आपका मेन जो स्क्रीन पे जो आप काम कर रहे थे वो आपका शो नहीं हो और स्क्रीन सेवर लग जाए, मतलब एक एनिमेटेड स्क्रीन लग जाए, हिलती हुई स्क्रीन, मूव करती हुई स्क्रीन। तो ये हम इस तरह से यहाँ पर अपने सिस्टम पर स्क्रीन सेवर लगा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें फ्रेंड्स हमने आज डेस्कटॉप से रिलेटेड कुछ चीज़ें सीखी, बेसिक चीज़ें हैं जो बच्चों को पता होनी चाहिए। थोड़ा थोड़ा तो एटलीस्ट, बच्चे छोटे हैं तो उनको आप स्टार्टिंग से स्टेप बाय स्टेप बताते रहें। ये 3-4 चीज़ें जो मैंने बताई हैं, आपने सारी नहीं बता के एक एक चीज़ बतानी है 1-2 दिन में, जिससे कि बच्चों को ये बेसिक चीज़ें डेस्कटॉप से रिलेटेड समझ में आए। और अगर वीडियो मेरा हेल्पफुल लगा हो आपको, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाना, शेयर ज़रूर करना और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। तो आगे मिलते हैं और अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ में फ्रेंड्स। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।